प्रदेश सरकार का फैसला कि हर जिले के लिए मंत्री नियुक्त किए गए। सीएम शिवराज ने बैठक में फैसला लिया। प्रदेश में लगातार कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि पिछले 2 दिन मध्य प्रदेश में शनिवार और रविवार पिछले 2 दिन लॉकडाउन भी रहा भोपाल में, और उसके बाद कोरोना के लगातार बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हुए यह तय किया गया कि अब हर एक जिले के लिए एक मंत्री नियुक्त किया जाए। और जम्मू में भी हालात इसी तरीके के बने हुए हैं। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और एक्टिव केसेस की संख्या की बात की जाए तो वो तकरीबन 7,000 पहुंच गई है। इसी के साथ प्रशासन ने अब जो है कई इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित करना शुरू कर दिया है, जिससे लगातार ज़्यादा केस आ रहे हैं। जहां एक हॉटस्पॉट बन रहा है उसे कंटेनमेंट जोन प्रशासन की तरफ से घोषित किया जा रहा है, और सिर्फ अंदर जाने की इजाज़त जो है वो हेल्थ ऑफिशियल्स को दी जा रही है, या फिर जो सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया में जो डिपार्टमेंट शामिल हैं सिर्फ उन्हें अंदर जाने की प्रक्रिया परमिशन जो है वो दी जा रही है। बैरिकेडिंग अगर आप देखेंगे तो बाहर जो कंसंटीना वायर्स हैं उनकी साथ कर दी गई है, ताकि कोई भी व्यक्ति ना तो अंदर जा पाए और ना ही बाहर आ पाए। क्योंकि 2 दिनों की बात करें तो 60 से ज़्यादा केस मात्र जो जम्मू यूनिवर्सिटी कैंपस है वहाँ से आए थे, जिसके बाद इस पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया। और जब तक अंदर रहने वाले हर व्यक्ति की टेस्टिंग नहीं हो जाती है, जम्मू यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। जो सभी एग्ज़ाम्स थे उनको भी पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। क्लासेस जो हैं वो अब सिर्फ ऑफलाइन मोड पर चलेंगे, और आप देखेंगे कि सिर्फ हेल्थ ऑफिशियल्स की जो गाड़ियां हैं उन्हें ही बाहर या अंदर जाने की परमिशन यहां पर दी जा रही है, ताकि टेस्टिंग जो है वो रैपिड स्पीड से कंडक्ट की जा सके। जम्मू कश्मीर में लगातार मामलों में जो बढ़ोतरी है उसने कहीं ना कहीं सरकार की भी चिंता बढ़ाई है, और 12वीं तक के स्कूलों को 18 अप्रैल तक बंद करने के निर्देश उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से कल ही दे दिए गए थे। 68,000 नए मामले दर्ज किए गए। कोरोना में एक दिन में 904 लोगों की मौत हुई। देश के सिर्फ 5 राज्य ऐसे हैं जिन 5 राज्यों में महज 5 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। यानी इन 5 राज्यों में हालात सबसे ज्यादा खराब, सबसे ज्यादा विकट इस वक्त पर हो चुके हैं। और हमारे सहयोगी शिखा और गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शिखा, मैं रुक करना चाहूंगा आपका कि महाराष्ट्र में 60,000 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड किए गए हैं। सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। क्या कदम है अब सरकार का आगे? बिल्कुल अनंत, आपको बता दें कि 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था। उस समय सड़कें सूनी दिखाई दी थी, लेकिन आज जब लॉकडाउन हटा है तो आप देखिए तस्वीरें मेरे पीछे, किस तरीके से गाड़ियां अपनी उसी रफ्तार के साथ दौड़ रही है। यानी कि मुंबई में जिंदगी वापस उसी रफ्तार के साथ दौड़ रही है जो खतरनाक है कोरोना के लिहाज से। तो यहाँ पर जो स्वास्थ्य मंत्री है राजेश टोपे, उन्होंने कहा है कि 14 अप्रैल को यानी कि वो लॉकडाउन के ऊपर फैसला करेंगे, और संभव है कि लॉकडाउन लगाया जा सके। ये लॉकडाउन 1 हफ्ते का भी हो सकता है, 2 हफ्ते का भी हो सकता है। परिस्थितियों को देखकर और सिचुएशन को देखकर यहाँ पर उसका फैसला लिया जाएगा। लेकिन आपको महाराष्ट्र में स्थिति बता दें, 60,000 से ऊपर महाराष्ट्र में केस एक दिन में सामने आए हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो आंकड़े हैं चिंताजनक है, क्योंकि महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। इसीलिए जो सरकार है, राज्य सरकार, उनके लिए चिंताजनक विषय है, और इसलिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर लॉकडाउन लगे। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर अभी बेड्स की भी कमी हो गई है। बेड्स की कमी होने की वजह से जो मरीज है उनको कुर्सी पे बैठा के ही ऑक्सीजन दिया जा रहा है, क्योंकि जो जी बिल्कुल, और वैक्सीन की कमी की बात भी सामने आई है महाराष्ट्र से। शिखा, मैं लौटूंगी आपके पास। गुरसिमरन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू से। गुरसिमरन का भी रुख करती हूँ। गुरसिमरन, जम्मू से भी डराने वाले आंकड़े रोजाना सामने आ रहे हैं। ऐसे में क्या वहां पर एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, और क्या तस्वीर अभी वहां से कोरोना को लेकर के बताएं हमारे दर्शकों को? देखिए, जम्मू कश्मीर में अगर बात की जाए रोज़ाना मामले तकरीबन 1,000 आ रहे हैं, लेकिन ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि अगर बाकी राज्यों के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो जम्मू कश्मीर का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़्यादा लोड लेने के लिए तैयार नहीं है। लगातार सरकार की तरफ से प्रयास ज़रूर किए जा रहे हैं, लेकिन अगर वैक्सीन ड्राइव की भी बात करें तो वैक्सीन ड्राइव का नंबर जो है वो नीचे आया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर बात की जाए तो कल की सुबह में 1,20,000 वैक्सीन अवेलेबल थी, जिसको कि 3 दिन चलाना था। 8 अप्रैल की बात करें तो प्रतिदिन जो वैक्सीन की यूसेज थी वो
80,000 थी, तो उसको कम कर 30,000 लाया गया है ताकि जम्मू कश्मीर में वैक्सीन की कमी ना पड़े। और दूसरा जो बात मैंने की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी राज्यों के मुकाबले उतना अव्वल नहीं है, इसलिए 1,000 रोज केस आना जम्मू कश्मीर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कोलैप्स कर सकता है। और यही कारण है कि प्रशासन ने जो है सख्त कदम उठाए हैं। 8 जिलों में जो नाइट कर्फ्यू है वो लगा दिया गया है। उसके साथ साथ दोनों ही गंभीर परिस्थितियां हैं। देखिए गुरसिमरन, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो वैक्सीन हैं वो सही मात्रा में अवेलेबल नहीं है, तो दूसरी तरफ शिखा लगातार बता रही है कि जो अस्पताल है मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, वहां पर बेड्स नहीं बचे और लोगों को कुर्सी पर बैठा करके ऑक्सीजन लगाई जा रही। बहरहाल शुक्रिया आप दोनों का। कोरोना से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखाते बताते हैं आपको देश भर के अलग अलग राज्यों में क्या हालात इस वक्त हैं। देश में कोरोना के मामले जबरदस्त तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आलम यह है कि अब 24 घंटे में कोरोना के मामले 1.5 लाख के पार चले गए। पिछले 24 घंटे में ही देश भर में कोरोना के 1,86,912 मामले सामने आए हैं। मौत के आंकड़े भी अब डराने लगे। एक वक्त देश में कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े हर रोज घटकर 100 के करीब पहुंच गए थे, वो अब फिर से बढ़कर 904 तक पहुंच गए। सबसे डराने वाले आंकड़े 5 राज्यों से आ रहे हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में सिर्फ इन 5 राज्यों से ही कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। महाराष्ट्र में हर रोज कोरोना के 50,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में आम लोगों के लिए 2 गज की दूरी और मास्क बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि वैक्सीन के साथ साथ कड़ाई ही कोरोना को मात दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए। पीयूष हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। पीयूष, दिल्ली में भी हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक आपात बैठक भी इसको लेकर के बुलाई। जी बिल्कुल श्वेता, आपको बता दें 12 बजे ये बैठक बुलाई है जिसमें सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव जो हैं वो भी बैठक में मौजूद रहेंगे। और ये एक रिव्यू मीटिंग के तौर पर ये बैठक देखी जा रही है। 12 बजे के आसपास ये मीटिंग होगी। हम उस वक्त अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनके आवास पर ही जा रहे हैं। वहाँ ये बैठक होनी है जहाँ पर सभी आला अधिकारी जो है वो पहुंचेंगे। दिल्ली में जो बेड्स की कमी है वो एक बड़ी कंसर्न की बात है, क्योंकि बड़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि लगातार मामले सामने आ रहे हैं। 11,000 से ज्यादा मामले जो हैं आ चुके हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार जो है अब वॉर मोड पर काम करने की बात कर रही है। इसीलिए उन्होंने ये भी कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट भी कर सकते हैं। और उन्होंने लगातार चिट्ठी भी लिखी है केंद्र सरकार, इसमें कहा है कि 45 साल से ऊपर के लोगों को जो वैक्सीन लगाने की इजाजत सरकार ने दी है उसको हटाकर सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की इजाजत सरकार दे दे, तो फिर हम सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर जो है सभी को वैक्सीनेट कर सकते हैं। ये दिल्ली सरकार कह रही है। और लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं श्वेता, उसी के मद्देनजर रखते हुए आज 12 बजे बैठक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपने घर पे बुलाई है, जिसमें सभी आला अधिकारी मौजूद होंगे। देखना ये होगा कि किस तरह की जो है बातें इस बैठक में होती हैं, क्या निर्णय सरकार लेती है, क्योंकि लगातार दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं। और अगर हम बात करें, कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने कहा कि हालात जो है दिल्ली में वो मुंबई से थोड़ी बेहतर नहीं है। मुंबई जैसे ही हालात दिल्ली में लगातार हो रहे हैं। और लोगों से ये दरख्वास्त की है कि अगर उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो तभी अस्पताल जाएं, और अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो वो होम क्वारंटीन होकर अपना इलाज करें, क्योंकि दिल्ली सरकार जो है सभी तरह की सुविधाएं लोगों को घर पर ही मुहैया कराएगी ताकि वो जल्द से जल्द कोरोना से लड़कर ठीक हो सके। तो देखना ही होगा श्वेता कि 12 बजे जो बैठक होती है उसमें क्या फैसले दिल्ली सरकार लेने वाली है। बहुत शुक्रिया पीयूष, शिखा और गुरसिमरन आपको जुड़ने के लिए और जानकारी पहुंचाने के लिए। तो वहीं मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां मध्य प्रदेश में दमोह सीट के उपचुनाव में बीजेपी के लिए एक अजीब स्थिति